प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट से रिप्लाई कर देंगे। एंड आज से आप लोगों की बिहार जुडिशरी के लिए हम लोग पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कवर अप करेंगे। प्यारे साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से पिछले 7 सालों से हम लोग 2018 से जुडिशरी के जीएस को फोकस करके तैयारी कराते हैं। हमारा 31st में इंक्लूडिंग टॉपर एंड 32nd बिहार जुडिशरी में इंक्लूडिंग 3rd रैंक जो है यहाँ से टॉपर आए हैं। इस बार हमारा 33 बिहार जुडिशरी के लिए और भी बेहतर प्रयास करने की कोशिश है और इस बार हमने बहुत सारी चीज़ों में सुधार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश करी है। एंड बिहार के लिए बच्चों इंडियन ज्योग्राफी बिहार एपीओ हो या बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स में भी 20 मार्क्स की प्लस मेंस में भी आप लोगों के यहाँ पर 10 से 15 नंबर की मेंस एग्जाम में भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी आती है जीके वाले पेपर में, बल्कि और ज़्यादा की आती है जीके वाले में। लास्ट ईयर भी इंडियन, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बताऊंगा कि कहाँ से टॉपिक जो है आप लोगों को आया था। इंडियन ज्योग्राफी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो इसकी हमारी ये पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग मदद लेंगे भारत के मैप की, क्योंकि मैप से हम लोग जो है आसानी से सब चीज़ों को तेजी के साथ में पढ़ सकते हैं और अच्छे से हम लोग भारत को याद कर पाएंगे। ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं कि हम लोग थ्योरेटिकल लिखेंगे, हम एक मैप से ही, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें कवर कराने की मैं कोशिश करूंगा मैप के माध्यम से। ठीक है, तो आप मेरे सामने एक मैप देख रहे होंगे बच्चों। इस मैप से ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को भारत को पढ़ाने की कोशिश करूं। बच्चों ये जो भारत है हमारा, ये साउथ एशिया के मिडिल में स्थित है। एक तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यानी अगर ग्लोब पर इसकी पोजीशन अगर हम देखेंगे तो साउथ एशिया के मिडिल में हम लोग जो है स्थित है। इसको बीचों बीच से, मतलब इसके बराबर भाग से, इसको लगभग बीचों बीच से इसको ट्रैपिक ऑफ कैंसर जो है वो काटती है बच्चों। ये आप लोगों को याद रखना है। ट्रैपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अब ये क्वेश्चन आपको देखो जनरली ये पूछेगा कि निम्न में से कौन से राज्य से नहीं जाती कर्क रेखा, ठीक है, या जाती है, तो आपको याद रखना है कि इनसे जाती है। ये तो बहुत ट्रेडिशन तरीका पुराना हो गया, लेकिन आप कैसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, अब इनका क्रम लगाने के लिए आएगा। आपको 4 राज्य देगा, कहेगा ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का क्रम लगाइए। वो कहेगा ईस्ट से वेस्ट लगाइए, तो ईस्ट से वेस्ट जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये क्रम आपको याद करने पड़ेंगे। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर इसका ऑर्डर देखेंगे हम लोग तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बच्चों मिजोरम और मणिपुर में काफी कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए प्लीज कि मिजोरम से होकर गुजरती है। और उसको याद करने का तरीका है, मिजोरम में जेड आ रहा है बच्चों, और जेड अल्फाबेट ऑर्डर का सबसे लास्ट का वर्ड है। तो आप लोग याद रख लेना कि ट्रैपिक ऑफ कैंसर सबसे लास्ट में मिजोरम यानी जेड से होकर गुजरती है, तो इससे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। भारत के साथ साथ बच्चों अन्य सभी देशों का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है। जैसे भारत का भारतीय, जिसे मानक समय बोलते हैं, यमयोत्तर समय लाइन उसको बोलते हैं। तो भारत का जो समय लिया गया है वो इलाहाबाद के नैनी से हम लोग मेजर करते हैं, और ये जीएमटी से, ग्रीन मीन बीच टाइम जोन से 5.5 घंटे आगे है। और ये जो लाइन गुजरती है बच्चों, तो ये लाइन अगर हम देखें इलाहाबाद के नैनी से गुजरती हुई अगर हम देखेंगे तो बच्चों
ये लगभग यहां से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक, अब ये कितने राज्यों से गुजर रही है? 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्य, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और मैं पीछे अभी आपको पढ़ाया था क्या, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 8 से गुजरती है और आईएसटी 5 से गुजरती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है बच्चों जहां पर ये एक दूसरे को काटती है। अगर आप देखेंगे तो देखो छत्तीसगढ़ से यहां से गुजर रही है ये, और छत्तीसगढ़ से वो भी आ रही है, तो इन दोनों से यहां पर क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं बेसिक आप लोगों को बता रहा हूं। भारत जनसंख्या के मामले पे हम लोग यूएन रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर हैं, और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे अभी तक तो हम दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर चाइना। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, मतलब वर्ल्ड में, तो हम 7वीं पोजीशन पर हैं, 7th लार्जेस्ट कंट्री हम लोग हैं। हमसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं, इससे और भी मदद आप लोगों को हो जाएगी। तो इस अगर हम देखें तो 7वें पोजीशन पर हमें, हमसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो हमसे पहले रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले नंबर पर है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, मैं वर्ल्ड मैप खोल देता हूं, उस वर्ल्ड मैप में इन कंट्रीज की लोकेशन भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और आप लोग यदि कोई क्वेश्चन है, जितने बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं अभी, तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए देखिए ये वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि पूरा मैप आप लोगों को दिख जाएगा। तो हम 7वीं पोजीशन पर हैं, जैसे हमारा प्यारा भारत यहां पर पहले पर, ये सबसे बड़ी कंट्री रशिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चाइना, 5वें पर ब्राजील और छठे पर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए यहां से स्टार्ट करा, रशिया से कनाडा गए, कनाडा से यूएसए आए, यूएसए से फिर चाइना, और चाइना से फिर ब्राजील, और ब्राजील से फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह का दिमाग में पिक्चर रखेंगे। एंड आफ्टर दैट 7th पोजीशन पर है हमारा देश भारत। तो इस तरह का माइंड अगर आप दिमाग में रखेंगे पिक्चर्स, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ने वाली है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब भारत की बात करें बच्चों, हर देश की अपनी हिस्ट्री होती है, तो भारत का समय के साथ साथ इसके नाम परिवर्तन होता रहा है। जैसे अगर भारत की बात करें तो बच्चों, भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत को वैदिक पीरियड में आर्यंस के नाम पर इसको आर्यव्रत कहा गया, ब्रह्मावत कहा गया। आर्यंस के राजा दुष्यंत थे, उनके बेटे भरत, इस भरत के नाम पर इसको भारतवर्ष कहा गया, और जब आज हम वर्तमान में भारत कहते हैं। और यूनानी जो ग्रीक लोग थे, रोमन के लोग थे, यानी अंग्रेज कह सकते हैं हम लोग, यूरोपीय गांव की भाषा में अंग्रेज कह सकते हैं, उन्होंने इसको इंडिया कहा। इंडिया क्यों कहा बच्चों? क्योंकि इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है, उन्होंने इस इंडस रिवर के नाम पर इसका नाम, हमारे देश का नाम, और इस एरिया, इस क्षेत्र को कहा, क्या कहा? इंडिया कहा। जो पर्शियन थे लोग थे, पारसी लोग थे, यमन, ओमान, अरब, ईरान, इस फारस की खाड़ी के आसपास के लोग थे, वो इंडस नदी को, इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा गया, इस क्षेत्र को। जैन धर्म में बच्चों, बौद्ध धर्म में इसको जम्बूद्वीप कहा गया। तो ये तो हमारे देश का नाम आप लोग याद रखेंगे। टोटल जो क्षेत्रफल है इस पूरे देश का हमारे, तो वो है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में भारत में बच्चों अगर हम बात करें तो 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। अब सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टाइटल, और आप लोग देख रहे होंगे क्लास में, पड़ोसी देश पहले पढ़ा रहे हैं, भारत के अंदर बाद में पढ़ेंगे, पहले भारत के बाहर का पढ़ लेते हैं।
क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो पूरे वर्ल्ड का पढ़ते हैं, बट इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के साथ क्या क्या रिलेट है उसको हम दिमाग लगा के पढ़ लेंगे। तो देखिए, अगर हम काउंट करें बच्चों तो मेजर तौर पर भारत एक पेनिनजुलर कंट्री है, एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय मतलब, प्रायद्वीपीय पेनिनजुलर का मतलब होता है तीन ओर से पानी से घिरा कोई भूमि। अब जैसे आप प्रैक्टिकल देखिए, जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत देखिए बच्चों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सारे, तो यहां पर अरेबियन सी, अरब सागर, यहां पर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहां पर नीचे इंडियन ओशियन। तो तीन ओर से पानी से घिरा, ये मिट्टी है, तो मिट्टी का वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी घिरा है दैट इज कॉल्ड पेनिनजुलर, या पेनिनजुलर या प्रायद्वीपीय, हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीपीय कंट्री है। द्वीपीय मतलब आइसलैंड, जैसे श्रीलंका एक आइसलैंड है, तो यानी द्वीप, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। द्वीप मतलब पानी का वह भाग जो चारों, मिट्टी का वह भाग जो पानी से चारों ओर से घिरा है। अब हम इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं बच्चों, एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम काउंट करें बच्चों, तो टोटल भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत के साथ लैंड फ्रंटियर बनाते हैं, यानी स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो 7 देश हैं। जैसे नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2, मैं इधर से ऐसे राउंड फिगर में घुमा दूंगा, नंबर 2 म्यांमार, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 चाइना, नंबर 6 अफगानिस्तान और नंबर 7 पाकिस्तान। तो ऐसे करके आप इसको याद करेंगे, बांग्लादेश ऐसे घूमते हुए, ऐसे आपके दिमाग में पिक्चराइज भी रहेगा, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इससे दिमाग में कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। हालांकि इनके बॉर्डर की लेंथ के अकॉर्डिंग क्रम कुछ और होगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं बांग्लादेश के बारे में बच्चों देखेंगे। तो बांग्लादेश, इसको पहले बच्चों पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के, बिकॉज जब भारत आज़ाद हुआ था तो आपको पता है हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में पाकिस्तान और भारत दो, भारत तो थे ही लेकिन पाकिस्तान एक नया देश बना, और पाकिस्तान के भी 2 पार्ट्स हुए, एक वेस्टर्न पाकिस्तान, एक ईस्टर्न पाकिस्तान। जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जो 1971 में भारत की मदद से इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। हालांकि अभी भी ये चर्चाओं में है। अब देखो बांग्लादेश, अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो ये बांग्लादेश का मैप है, ठीक, ये बांग्लादेश का मैप है बच्चों। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो बांग्लादेश कितने राज्यों से बॉर्डर बना रहा है, शेयर कर रहा है बॉर्डर 5। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, यहां तक वेस्ट बंगाल हो गया। नंबर 2 देखो यहां पे भी लग रहा है और यहां पर भी लग रहा है, असम। नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 त्रिपुरा और नंबर 5 मिजोरम। यानी 5 जिलों से बांग्लादेश जो है वो बॉर्डर बना रहा है, ये आप लोग याद रखेंगे। बात क्लियर। तो ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है, ये मतलब पूछा जा सकता है भाई कितने स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द बाउंड्रीज विद द बांग्लादेश। तो आंसर इज 5। दोबारा से एक बार रिकॉल करिए, बांग्लादेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब 2 बातें याद रखनी यहां पर। अब एक क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा कौन सा शेयर करता है, लॉन्गेस्ट कौन सा स्टेट शेयर करता है भारत का। तो आप देखेंगे यहां से लेकर और ये इस तरीके से पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर बनाते हैं। और ये टोटल बॉर्डर कितना बना रहा है, 4096 किलोमीटर। ये आप लोग याद रखेंगे, 4096 किलोमीटर बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और भारत सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा यहीं पर होता है। बात क्लियर। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है बच्चों, त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। देखो ये इधर से भी, इधर से भी एंड इधर से भी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, याद कर लीजिए। दूसरा हमारी कंट्री है बच्चों जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या आपकी चाइना, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट बनाता है चाइना, फर्स्ट लार्जेस्ट आपका बांग्लादेश। अब देखो चाइना के बारे में देख लेते हैं बच्चों। तो चाइना जो टोटल बॉर्डर बना रहा है वो यहां से लेकर अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट ये,
और तीसरा पार्ट ये, यानी चाइना 3 पार्ट में हमसे बॉर्डर बनाते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ये ABC मैं खुद डाल रहा हूं ताकि आप लोग याद रख सकें। ए पार्ट में देखेंगे तो लद्दाख और हिमाचल 2, बी पार्ट में देखिए, सॉरी, ए पार्ट में उत्तराखंड नंबर 3 उत्तराखंड, सिक्किम एकमात्र है बी पार्ट में नंबर 4, और 5वां है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 5 राज्य भारत के बॉर्डर बनाते हैं चाइना से। उन 5 में इंक्लूडिंग 1 यूनियन टेरिटरी लद्दाख आल्सो द शेयर लैंड बॉर्डर विद द चाइना। क्लियर? एक बार मैप पे देखिए, लद्दाख 1, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3rd, 4th सिक्किम एंड 5 आपका अरुणाचल प्रदेश। बात क्लियर? और अरुणाचल प्रदेश के इस बॉर्डर को मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिए, मैकमोहन बॉर्डर या मैकमोहन लाइन भी इसको बोलते हैं, चाइना और भारत के बॉर्डर को। बात क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि भी इन सब राज्यों में सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर कौन सा बनाता है, तो ऑब्वियसली नंबर 1 पर लद्दाख ही लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है, यहां से लेकर यहां तक चाइना के साथ। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है बच्चों, सिक्किम, जो 3 ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर बनते हैं, इधर से नेपाल, इधर से भूटान और इधर से चाइना। ये मैं अभी आगे आपको पढ़ाने वाला हूं, तो याद रखेंगे। और टोटल कितनी डिस्टेंस है, चाइना जो 3 पार्ट में भारत में लगा है, तो टोटल ये 3488 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर है बच्चों पाकिस्तान, जो 3rd लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। इसमें कितने राज्य हैं, नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 गुजरात। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 2 यूटी और 3 स्टेट भारत के आते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है आप लोगों का राजस्थान का। तो राजस्थान एरिया वाइज सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, ये आप लोग याद रखेंगे। बात क्लियर? इसके बाद आता है बच्चों आप लोगों का नेपाल, और पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर का, 3323 किलोमीटर डिस्टेंस पाकिस्तान से हम लोग बनाते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, झेलम रिवर है बच्चों, आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी होगी यहाँ पर, तो झेलम रिवर भारत और पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का नेपाल। नेपाल बच्चों हमसे 1751 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, और नेपाल को 3 साइड से हम लोगों ने घेर रखा है, एक साइड से चाइना ने। तो कितना है नेपाल का, अगर आप बॉर्डर देखेंगे बच्चों तो ये है 1751, और इससे कौन कौन से राज्य बॉर्डर बना रहे, उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल भी देखो लग रहा है यहाँ पे, न्यू जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है 4 वेस्ट बंगाल, और 5वां सिक्किम। तो आप लोग याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो बिहार के साथ बनाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, ओ सॉरी नेपाल के, तो सबसे ज्यादा नेपाल के साथ लगता है बिहार का बॉर्डर। जैसे बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का, चाइना के साथ लद्दाख का, और पाकिस्तान के साथ राजस्थान का, इसी तरह से नेपाल का बिहार के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। इससे भी 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसके बाद बच्चों आता है आप लोगों का म्यांमार। अगर हम म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार आपको पता है पहले भी भारत का था, 1935 में इसको अलग कर दिया गया था 1935 के एक्ट से। अभी म्यांमार से 4 राज्य बॉर्डर बनाते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 1, 2, 3 और 4, ये आप लोग देखेंगे। बात क्लियर? तो 4 राज्य बॉर्डर बना रहे हैं किससे, म्यांमार के साथ में। आप लोगों को याद में रखना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? और ये म्यांमार वालों का क्रम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आप लोग याद रखिए। भाई पूछ लेगा नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम लगाइए, जैसे पाकिस्तान का नॉर्थ टू साउथ, तो क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, सबसे नीचे मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का बच्चों भूटान।
भूटान भी 4 राज्यों से बॉर्डर बनाता है और लास्ट ईयर बिहार जुडिशरी मेंस में आया था ये, 1 नंबर में, मतलब 2-2 नंबर में लिखने के लिए आता है कि भूटान से लगने वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो भूटान से 1 सिक्किम, वेस्ट बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान 4 राज्यों से जो है बॉर्डर बनाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और 699 लगभग 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट में बच्चों आपका बनता है 7वां राज्य और वो है 7वां देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम 102 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, 102 किलोमीटर। बट आप लोगों को बताऊं कि ये पार्ट इतना हमारे पास है ही नहीं, इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और ये आपका सियाचिन पार्ट है, तो ये चाइना के पास है। तो वास्तव में एक्चुअल में हमारे पास ये पार्ट नहीं है, लेकिन इसे हम भारत की सोवरेनिटी मानते हैं, इसलिए 102 किलोमीटर अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा भारत और भारत के पड़ोसी देश। जैसे भारत के 7 पड़ोसी देश देखे जो हमारे लैंड फ्रंटर यानी स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें बांग्लादेश 5 राज्यों से, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर हम लोगों ने देखा चाइना जो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर थर्ड वन हमने देखा पाकिस्तान जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। फिर इसके बाद नेपाल देखा हमने 5 राज्यों से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। फिर हमने म्यांमार देखा जो 4 राज्यों से। म्यांमार की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर उसके बाद हम लोगों ने भूटान जो 4 राज्यों से। भूटान की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिक्किम, आसाम और आपका थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट भी लगता है और अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट है आप लोगों का अफगानिस्तान। 2 हमारे जलीय देश भी हैं बच्चों, पड़ोसी जो वाटर नेबरिंग कंट्री हैं। फर्स्ट इज श्रीलंका, आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका भारत से पाक स्ट्रेट, इधर ये पाक स्ट्रेट से जुड़ा है, पाक स्ट्रेट से जुड़ा है, याद रखेंगे, जलीय देश है। और एक है मालदीव, मालदीव और ये लक्षद्वीप, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल से ये जुड़े हैं। तो ये 2 जलीय देश भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की ज्योग्राफी की पहली क्लास, जिसमें हमने भारत के बेसिक और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जाना है। नेक्स्ट आप लोगों को जल्दी से क्लास में मिलूंगा, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। यदि आप में से किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे जो क्लास में मैंने आपको दे रखा है, प्लस आप क्लास में मुझसे टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।